एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न बोध प्रश्न से शुरू करते हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। मैना क्यों परेशान थी? हमारा उत्तर है मैना प्यास के कारण परेशान थी। अगला प्रश्न है हमारा, मैना पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गई? अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गई और क्या हुआ? हमारा उत्तर है पानी के लिए तोता मैना को लेकर पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? हमारा उत्तर है पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास ले गया। वहाँ घड़ा तो था लेकिन पानी नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? हमारा उत्तर है कि कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। अगला प्रश्न है हमारा, घा मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? हमारा उत्तर है जब गौरैया ने मैना से कहा कि वह अभी नहाकर आई है तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं था, पानी की समस्या के चलते कैसे और उसने नहा लिया? उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था तो उसने कैसे नहा लिया? तो हमारा अगला प्रश्न है, डाक कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? तो हमारा उत्तर है कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसमें रोज पानी से भर देती है, इसको भर देती है रोज पानी से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए, खाली जगह में लिखना है। तो प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के पेड़ में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से, नल लगा था बगीचे में लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोता के पास, तोता ले गया जामुन के पास पेड़ पर, वहां का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए गौरैया के पास। ये जो गहरे रंग के हैं ये सारे हमारे क्या हैं? खाली जगह में भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोच विचार। तो आपको सोच विचार कर बताना है, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? जाहिर सी बात है अपने लिए तो नहीं भरती थी, लड़की पक्षियों के पीने के लिए कुंडे में रोज पानी भरती थी। कितनी अच्छी लड़की थी, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? सोचकर बताओ, अपने मन से भी बताओ। हमारा उत्तर ये रहेगा, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। पानी के बगैर क्या तुम जी सकते हो? बताओ। तो पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अनिवार्य तत्वों में से एक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमें पानी नदी, झील, तालाब, कुओं और भूमि के अंदर से मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, हम किन किन तत्वों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? तो हम नहाते समय और कपड़े धोते समय आवश्यकता के अनुसार कम से कम पानी खर्च करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुमान और कल्पना। क्या होता है यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? तो हमारा उत्तर है, यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर दूर भटकना पड़ता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो हम भी उस लड़की की तरह पक्षियों के लिए घड़े में पानी भर कर रख सकते हैं और कुछ अनाज के दाने भी रख सकते हैं जो पक्षी खाएंगे और उनकी भूख मिटेगी, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे काम हम भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग।
तीन पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब जैसे किसी चीज़ के और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो पानी, पानी का और भी क्या नाम है? जल, अम्बु, नीर। पक्षी, पक्षी को हम खग, विहग, पतंग भी कहते हैं। फूल, पुष्प, सुमन और प्रसून, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ख, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़, ठीक है। उपयुक्त विशेषण के साथ लिखना है। तो सूखा नल है, सूखी लकड़ी है, सूखे पेड़ हैं, ऐसे ही लिखना है। तो सूखा नल लिख लिया। तो सूखा के साथ सूखा क्या हो सकता है? तालाब, सूखी नदी, सूखा कपड़ा, सूखे खेत, सूखे पेड़, सूखी लकड़ी, सूखा कुआं, सूखा घड़ा, सूखी नहर, सूखी फसलें, सूखे तिनके, सूखे पत्ते, सूखी डाल, ठीक है। ऐसे ही और बनाने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, तो रंग बिरंगे के बीच जो चिन्ह लगा है ये क्या है? हमारा योजक चिन्ह है, ठीक है। अगला प्रश्न हुआ हमारा, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज हुआ हो, इस्तेमाल हुआ हो, प्रयोग हुआ हो। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तुम स्कूल क्यों नहीं गए भाई? तो ये हो गया हमारा प्रश्न, है ना। तो हमने यहाँ पर जो यूज किया है ऐसे, वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और भी जो भी प्रश्न पूछोगे उनमें ये चिन्ह यूज होगा, इस्तेमाल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ हो। अल्प विराम जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो चलो हम सब मेला देख आएं। तो चलो के बाद जो हमारा ये चिन्ह प्रयोग हुआ है ऐसे करके, ये है हमारा अल्प विराम का चिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। तो अरे देखो सामने से हिरन भाग रहा है। अरे देखो मतलब उसे सतर्क कर रहा है, तो आश्चर्य से कह रहा है। अरे देखो के बाद जो ये ऐसे डंडा के साथ बिंदी लगी हुई है, ये कौन सा निशान है? हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह का निशान है। अगला है हमारा, आपकी कलम से पाठ में आए चित्र 2 में देखिए और लिखिए। चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है? तो गिलहरी और हुदूद पानी पीते हुए बातें कर रहे हैं। तोता, मैना और गौरैया चहारदीवारी पर बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। यही इतना हो रहा है। और भी चीज़ें अगर नोटिस करी हो तो वो भी आप लिख सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है, क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदूद में, तोता और मैना में? तो जाहिर सी बात है, वो लोग प्यासे हैं तो कैसी बातें करेंगे? पानी से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो गिलहरी हुदहुद से कह रही होगी कि देखो कितना सारा पानी हम लोगों के लिए उस छोटी बच्ची ने रखा है, ठीक है। अब उसको पानी मिल गया तो बच्ची की तारीफ कर रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि अंतिम है, चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सवाल बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल हो सकता है, कुंडे में पानी कौन पी रहा है? अगला हो सकता है, गौरैया कहाँ बैठी हुई है? ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।